Hello everyone, I CA Karan Arora welcome you back to another lecture of a special series started by me on technical analysis. मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसको नहीं पता, जो पहली बार इस चैनल पे आया है। हम बहुत सारा पैसा देते हैं टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए। वी पे 5,000, 10,000, 20, 50, 1 lakh to learn technical analysis. So as a motive to help all and on the concept of knowledge is a free thing, knowledge is free for all, I have started a series जहाँ पे मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की पूरी नॉलेज देता हूँ, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है, जो कि आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जल्दी से जाके पहले वो देख लो। उसके बाद हम शुरू करेंगे इस अगली वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू चार्ट्स। ठीक है, ये टॉपिक है आपके सामने, इंट्रोडक्शन टू चार्ट्स। इसमें हम 4 टाइप्स ऑफ चार्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, 4 तरह के चार्ट्स के और भी चार्ट्स होते हैं, लेकिन ये 4 ही रेलिवेंट हैं, तो हम इनकी बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आपने किसी चीज़ की स्ट्रेंथ रखनी है, किसी चीज़ को स्ट्रांग बनाना है, अपनी लर्निंग को स्ट्रांग बनाना है, देन द फाउंडेशन शुड बी स्ट्रांग। सो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जो ये टॉपिक नंबर 2 है, दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें लगता होगा कि हमें पता है, लेकिन हमें वो नहीं पता होती। तो उनको क्लियर करने के लिए, विद माई एक्सपीरियंस ऑफ लाइक 4-5 years आई एम हैविंग इन मार्केट एंड ऑल्सो विद माई फाइनेंशियल एक्सपीरियंस बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं आपको उन छोटी छोटी चीज़ों से बिल्कुल क्लियर करता जाऊंगा। सो बाय द एंड ऑफ दिस कंप्लीट सीरीज दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री, अवेलेबल ऑन यूट्यूब, जो आप खुद भी देख सकते हो और बाकियों को भी रेफर कर सकते हो, आप एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, दैट आई विल ट्राई कि आप एक अच्छे लर्नर हो तो आप अच्छी तरह सीख पाओगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको ये चार्ट्स की स्टडी, आपको आज का टॉपिक भी समझा आ पाऊँ, और आने वाले टाइम में जितने भी हम टॉपिक्स लेके आएंगे उनको भी क्लियरली समझा पाऊँ। तो चलते हैं, समझते हैं आज का छोटा सा टॉपिक, 10-15 मिनट्स, लेकिन शुड नॉट मिस इट। अगर आपको चार्ट्स पढ़ने आते हैं तब भी आप इसको मिस मत करना। इसमें जो जो लर्निंग्स होंगी मैं आपको साथ बाय साथ आपको हाईलाइट करते रहूँगा। चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, आगे की तरफ। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज अ चार्ट। चार्ट होता क्या है। यहाँ पे हम एक चार्ट की बात कर रहे हैं, चाहे वो कैंडलस्टिक चार्ट है, चाहे वो लाइन ग्राफ है, चाहे वो हेकेनाशी है, चाहे वो हॉलो कैंडल्स है, चाहे वो बार चार्ट है, किसी भी तरह का चार्ट है, व्हाट इज दैट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। चार्ट होता क्या है। सो फॉर अ टेक्निकल एनालिस्ट, अ चार्ट इज अ वर्किंग टूल। इस वर्किंग टूल की मदद से एक टेक्निकल एनालिस्ट अपनी टेक्निकल एनालिसिस करता है। हम इसको आगे देखेंगे भी, समझेंगे भी। आई एम सॉरी, एक मिनट चेंज हो गया ये, लेट मी अगेन गेट बैक टू दैट प्रीवियस स्लाइड। ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई है, 1 मिनट दो मुझे। यस, तो टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट इज अ वर्किंग टूल। चार्ट एक वर्किंग टूल है। इट इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ शोइंग वेयर स्टॉक प्राइजेस हैव बीन इन द पास्ट। तो इसकी 3 चीजें हैं। पहला, अ ग्राफिकल मेथड। सेकंड, शोइंग वेयर द स्टॉक प्राइजेस आर एंड इन द पास्ट। ये फ्यूचर का आपको कुछ नहीं बताता, आपको प्रिडिक्ट करना होता है डिपेंडिंग अपॉन स्टडी, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो 3 चीजें होगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टॉक प्राइजेस, वो पास्ट में कहां पे था। अ चार्ट गिव्स अस अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ स्टॉक प्राइस हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ अ आवर, अ डे, वीक, मंथ और मेनी ईयर्स। दिस इज द प्लस पॉइंट कि हम जितना पीछे चाहें, जितना उसकी हिस्ट्री में उसके प्राइस मूवमेंट्स रही हैं, हम सब की सब देख सकते हैं। फिर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर 2 तरह के एक्सेस होते हैं, जो कुछ इस तरह से दिखते हैं हमें। ठीक है, ऑन द वाई एक्सेस इट रिप्रेजेंट्स द प्राइस। दिस इज द वाई एक्सेस, दिस इज द एक्स एक्सेस। इस पे प्राइस आता है एंड एक्स एक्सेस पे आता है टाइम। यहां पे आप किस टाइम का देख रहे हो, सपोज यहां पे इज जनवरी, देन इट्स फेब्रवरी, देन मार्च, इस तरह से आता है। तो चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है। अभी हम चार्ट को स्टडी करेंगे, लेकिन चार्ट की एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है। अ चार्ट कैन ऑल्सो डिपिक्ट द हिस्ट्री ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक। क्या समझा हमने कि कितनी वॉल्यूम रही। वॉल्यूम मीन्स नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हुई हिस्ट्री में। ये भी हमारा सिर्फ हिस्ट्री के लिए बताएगा, ये भी हमें फ्यूचर को
नहीं बताता है, ओनली हिस्ट्री कैन बी सीन फ्रॉम हेयर. दैट इज अ चार्ट कैन इलस्ट्रेट नंबर ऑफ शेयर्स दैट चेंज हैंड्स ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा कि इट्स अ वर्किंग टूल फॉर एनालाइजिंग द प्राइस मूवमेंट्स इन पास्ट अलोंग विद वॉल्यूम. ठीक है, ये चार चीजें हमने सीखी मोटी मोटी इस स्लाइड से. आगे चलते हैं, हम सारी तरह के चार्ट्स देखेंगे. अभी मैं उनको समझाऊंगा, उनकी रेलेवेंस भी समझाऊंगा एंड उनकी इंपॉर्टेंस भी समझाऊंगा आपको. आगे चलते हैं. अब ये है हमारे सामने एक अ काइंड ऑफ अ कैंडलस्टिक चार्ट. लेकिन इसको समझने से पहले हम आगे एक स्लाइड पे चलते हैं, इसमें हम वापस दोबारा आएंगे. ये स्लाइड पहले इंपॉर्टेंट है, मुझे पहले रखनी चाहिए थी, लेकिन मुझे अभी आपको पढ़ाते हुए समझ आया कि ये पहले रखनी चाहिए थी मुझे. देयर आर बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स, जिसमें से 3 चार्ट ऐसे हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं. वन इज द लाइन चार्ट, सेकेंड इज द बार चार्ट एंड थर्ड इज द कैंडलस्टिक चार्ट. ठीक है, पहले हम इनको देख लेते हैं होता क्या है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, इनकी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा, हर एक चार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और आप उसे किस तरह से यूज कर सकते हो मैं आपको वो भी बताऊंगा. As the name suggests, the line chart is the most simple but rarely used, but this is very important. Traders miss it. I will explain you why it is very important. Because it can be used for seeing the basic trend. मैं आपको सिखाऊंगा कैसे देख सकते हैं basic trend. Formed by, अब बनता कैसे है ये? Formed by connecting the closing prices. For example, एक प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ on particular day, then प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे. तो जो लाइन चार्ट है वो सिर्फ क्लोजिंग प्राइजेस को कनेक्ट करके बनेगा कुछ इस तरह से. तो इसमें हमने क्या समझा, लाइन चार्ट इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग ऑफ द क्लोजिंग प्राइजेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इसमें सिर्फ इतना ही समझने वाला है. इट इज यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग अ क्लियर विजुअल इलस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक प्राइस और मार्केट मूवमेंट. इससे हम एक क्लियर ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कैसे, अभी प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा. द नेक्स्ट इज बार चार्ट एंड द थर्ड इज कैंडलस्टिक चार्ट. इन दोनों को मैं एक ही तरह का चार्ट मानता हूं. दे आर वन ऑफ द सेम काइंड. थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको इसको समझाऊंगा प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर. हम कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में पढ़ते हैं. दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज चार्ट. वाई इट इज द मोस्ट कॉमन? इट वॉज ऑल्सो यूज बाय जापानीज एनालिस्ट, बिकॉज जो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिकली कैंडलस्टिक्स हैं, इट हैज अ जापानीज ओरिजिन. तो उन्होंने कैंडलस्टिक्स पे अपने सारे पैटर्न्स डिफाइन किए, जैसे कि डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप एंड हैमर पैटर्न, डोजी पैटर्न, एनगल्फिंग पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार. एवरी काइंड ऑफ पैटर्न इज बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ चार्ट ओनली. अ कैंडलस्टिक डिस्प्लेस द ओपन, हाई, लो एंड क्लोजिंग प्राइजेस. इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. लाइन चार्ट के अंदर हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखता था, लेकिन यहां पर हमें एक बढ़िया रिप्रेजेंटेशन मिलती है एक दिन के अंदर प्राइस की क्या मूवमेंट रही. हमें सिर्फ वो कैंडलस्टिक चार्ट बता सकता है, जो हमें लाइन चार्ट नहीं बता सकता. सो दिस इज अ शॉर्ट कमिंग ऑफ लाइन चार्ट बट द प्रो ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट. ईच कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट्स वन पीरियड. अभी हम समझेंगे बहुत डिटेल में कैंडलस्टिक होती क्या है, कैसे देखनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए नाम. ठीक है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं. द हॉलो और द फिल्ड पोर्शन ऑफ द कैंडलस्टिक इज कॉल्ड बॉडी. मैं आपको समझाऊंगा. द लॉन्ग थिन लाइंस अबव एंड बिलो द बॉडी रिप्रेजेंट्स द हाई एंड लो रेंज. अभी सब बाउंसर जा रहा होगा. अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर समझने कि ये किस तरह से हम देख सकते हैं. ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं एक चार्ट के ऊपर. ठीक है, इसको हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट के ऊपर. सीधा चार्ट खोलते हैं हम अपना. ये यहां से हम आ गए ट्रेडिंग व्यू के ऊपर. तो सबसे पहले हमने समझा एक लाइन चार्ट. अब लाइन चार्ट में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को यह बताया कि लाइन चार्ट इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द क्लोजिंग प्राइजेस. दिस वाज वन ऑफ द फीचर. अनदर शॉर्टकमिंग ऑफ दिस वाज दैट इसमें सिर्फ हमें क्लोजिंग प्राइस पता लगता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, एक दिन में प्राइस की क्या मूवमेंट रही ये नहीं पता लगता. मींस अगर ये चार्ट इस तरह से कनेक्ट हो रहा है तो यहां पे कुछ इसके क्लोजिंग प्राइजेस थे जिसको कनेक्ट करके बन रहा है. तो ये सिर्फ एक प्राइस ट्रेंड हमें बता रहा है कि प्राइस इस तरह से ऊपर जा रहा है और फिर प्राइस इस तरह से नीचे जा रहा है. अब मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस ये बताई थी
कि इस चार्ट की ये इंपॉर्टेंस ये है कि आप इससे, इस चार्ट से आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बढ़िया कर सकते हो, इसको आप बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। अगर मैं इसी चार्ट को लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करता हूं, मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर मैं इसी चार्ट को लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करता हूं कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हो कि अब जो ट्रेंड हमें लाइन चार्ट पे बहुत क्लियर दिख रहा था, सॉरी कैंडलस्टिक चार्ट में जो हमें ट्रेंड दिख रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा ट्रैफिक आ गया इसके अंदर। लेकिन जो लाइन चार्ट पे हमें एक ट्रेंड दिख रहा था वो बहुत क्लियर था। हमें ये जो बीच में मूवमेंट्स थी, आप, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ इसको, हम इसको हाईलाइट करते हैं इस एरिया को। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे कितना सारा प्राइस एक्शन है, यहाँ पे कितनी सारी कैंडल्स हैं, यहाँ पे कितनी सारी कैंडल्स हैं जो कि क्लियर नहीं है, हमें इनको देख के कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इन्हीं एरियाज को हम लाइन चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको हटा दिया गलती से, लेट मी डू दैट अगेन फॉर यू। वेट, लेट अस गो टू द कैंडलस्टिक चार्ट अगेन एंड अगेन हाईलाइट। अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर एक एरिया बनाया हमने, ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर। अब इसको हम देखते हैं हमारे लाइन चार्ट के ऊपर। अब आप देख सकते हो कि जो एरिया हमने वहां पर देखा था जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, वहां यहां पर हमें क्लियरली दिख रहा है एक प्राइस मूवमेंट इस तरह से, फिर एक प्राइस मूवमेंट इस तरह से, जो कि हमें कैंडलस्टिक में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, वो लाइन चार्ट पे बिल्कुल क्लियरली हो गया। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ लाइन चार्ट ओवर कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है, लाइन चार्ट की एडवांटेज है कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर, जो हम यूज नहीं करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ट को समझने के लिए लाइन चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर एडवांटेज ऑफ लाइन चार्ट इज कि आप इसमें मेजर ट्रेंड देख सकते हो। ठीक है, अगर हम इसको जूम आउट कर दें, क्योंकि ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइजेस को ज्वाइन करके है और इसमें जो नॉइस है वो बहुत कम है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये प्राइस कुछ इस तरह से मूवमेंट करता दिख रहा है हमें। ठीक है, ये प्राइस कुछ इस तरह से मूवमेंट करता दिख रहा है। ठीक है, जो कि अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट खोलोगे तो वहां पे आपको इतना क्लियरली नहीं दिखेगा। सो दिस इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड एंड अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, जो हमें कैंडलस्टिक चार्ट में नहीं दिखता। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइन चार्ट एंड आई यूजुअली टेक आउट लाइन चार्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड बेटर। मुझे ट्रेंड बहुत क्लियर समझ आता है तो मैं लाइन चार्ट को बहुत ज्यादा यूज करता हूं। अब चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली यूज काइंड ऑफ चार्ट, दैट इज अ कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कैंडलस्टिक चार्ट बनता कैसे है। हमें अपनी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ दो ही तरह की कैंडल्स अभी दिखाई दे रही हैं, वन इज द रेड कैंडल, द अदर इज द ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये जो रेड कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है और जो रेड कैंडल है, इसमें डिफरेंस क्या है? अगर आप लोगों को ये पता है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। कैंडलस्टिक चार्ट हमारे 4 पॉइंट्स हमें देता है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, जो हमें यहां पे भी दिख रहे हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ये बेटर रिप्रेजेंटेशन देता है एज कंपेयर टू अ लाइन चार्ट जिसमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस आता है। अब समझते हैं कि ग्रीन और रेड में फर्क क्या है। जितनी भी ग्रीन कैंडल हैं, इन नॉर्मल लैंग्वेज, इन लेमैन लैंग्वेज, इट मींस कि उस दिन प्राइस इंक्रीज होके बंद हुआ, एंड जितनी भी रेड कैंडल हैं, इट मींस उस दिन प्राइस क्लोज होके बंद हुआ। अब इस कैंडल के, हर एक कैंडल के 4 फीचर्स हैं जो मैं आपको क्लियरली दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर। लेट अस एनलार्ज दिस पिक्चर। इसको एनलार्ज करते हैं और बड़ा, सिर्फ 2 ही कैंडल पे फोकस करते हैं। हर एक कैंडल के 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, पहला है ये, अगर हम इस बात करें तो जो बीच बॉक्स दिख रहा है आपको, ये बॉक्स दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द कैंडल। मैं आपके लिए लिखता रहता हूं यहाँ पे सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए, एंड जब भी आप वीडियो दोबारा देखो तो आप लोगों को दिख जाए। टेक्स्ट लेते हैं, दिस इज कॉल्ड द बॉडी। इसकी रेलेवेंस बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद जो आपको स्टिक्स दिख रही हैं ऊपर, जो ये एरोज या जो लाइंस दिख रही हैं ऊपर, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द विक्स और शैडो। सिमिलरली नीचे की साइड भी आपको जो दिख रहा है, ये नीचे की साइड एक लाइन दिख रही है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ विक्स और अ शैडो। ठीक है, तो एक, अब रेड और ग्रीन में फर्क क्या है? मैंने आपको बताया कि जितनी भी रेड कैंडल्स होती हैं उसमें प्राइस जब ओपन होता है तो उससे नीचे जाके बंद होता है, एंड ग्रीन में प्राइस जब ओपन होता है तो उसको ऊपर जाके बंद होता है। अब अगर प्राइस नीचे जाके बंद हो रहा है तो ऊपर वाला प्राइस क्या होगा? दिस इज द ओपनिंग प्राइस, ये होगा हायर प्राइस,
दिस इज द ओपनिंग प्राइस, एंड प्राइस नीचे जाके बंद हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द क्लोजिंग प्राइस। ये जो इस टिक का हाई है, दिस इज हाई ऑफ द डे, एंड ये जो इस टिक का लो है, दिस इज लो ऑफ द डे। सो दिस इज हाउ यू सी ओपन, हाई, क्लोज एंड लो, जिसे हम कहते हैं OHLC, ओपन, हाई, लोज एंड लो एंड क्लोज। ठीक है, तो ये तो होगी रेड कैंडल जिसमें ओपनिंग यहां पे हो रही है, क्लोजिंग यहां पे हो रही है, दीज आर दी हाई एंड लो। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, हमें इसमें यह पता लग रहा है कि इस दिन सेलर्स वर डोमिनेटिंग, प्राइस ऊपर खुला, नीचे गया एंड नीचे यहां पे क्लोज हो गया। अब हम ये समझेंगे कि विक्स का रेलिवेंस क्या है। सपोज करो दिस इज अ रेड कैंडल, हम इसको रेड कलर कर देते हैं आपके लिए सो दैट आपको एक अच्छी वो मिले। ठीक है, हम इसको रेड कलर करेंगे। दिस इज अ रेड कैंडल, प्राइस ओपनड ओवर हेयर, closed over here, low was this, high was this. What does this signify? प्राइस यहां पर खुला, यहां तक सेलर्स डोमिनेट करके उसे नीचे लेके गए, फिर यहां से बायर्स आए उसे डोमिनेट करके ऊपर तक लेके गए, लेकिन फिर से सेलर्स आए एंड उसको क्लोज उसने कहां करवाया, इस जगह पर। तो दिस शोज, दिस विक शोज द रिजेक्शंस और द स्ट्रेंथ ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। विक की इंपॉर्टेंस ये है। बॉडी की हमें इंपॉर्टेंस समझ आई कि किस जगह पर प्राइस क्लोज हुआ, लेकिन उस दिन में या उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, अगर आपने टाइम फ्रेम 5 मिनट्स चूज किया तो 5 मिनट्स का बताएगा वो, 15 मिनट्स में 15 मिनट्स का, सेम वे डेली में डेली का, वीकली में वीकली का एंड मंथली में मंथली का। इस पीरियड में प्राइस कहां पे शुरू हुआ, बाय सेलर्स ने उसको कहां तक लेके गए, बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखा के उसे कहां तक लेके आए, एंड अल्टीमेटली सेलर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखा के उसे कहां पे क्लोज कराया। इन विक्स से ये पता लग रहा है कि दोनों में लड़ाई हुई, देयर वाज अ फाइट, जो ये विक्स सिग्निफाई हमें कर रही हैं। सो विक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है जो हमें समझनी चाहिए। द लॉन्गर द विक्स, द लॉन्गर द विक्स, द बिगर इज द इंडिसीजन, मीन्स द लॉन्गर द विक्स द बिगर इज द फाइट। तो विक्स की इंपॉर्टेंस तो होगी हमारे सामने, ये विक्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कैंडल टू अंडरस्टैंड दैट। बॉडी में आपको क्लियर कर दी। अब हम चलते हैं ग्रीन कैंडल की तरफ। ग्रीन कैंडल कुछ बनती है इस तरह से, ये हो गई बॉडी, हम इसको ग्रीन कलर करते हैं पहले आपके लिए। मैंने इसको ग्रीन कलर कर दिया। ठीक है, ये ऊपर होगी इसकी विक्स। अब जो ग्रीन कैंडल होती है दैट मींस जिस दिन प्राइस ऊपर जाके बंद हुआ, सो इसका नीचे वाला प्राइस ओपनिंग प्राइस होगा, ऊपर वाला क्लोजिंग होगा, हाई एंड लो रिमेन्स द सेम वेदर इट्स अ ग्रीन कैंडल और अ रेड कैंडल। तो यहां पर ओपनिंग हुई प्राइस की फॉर अ डे, बायर्स उसे ऊपर लेके गए, उन्होंने यहां तक हाई लगाया, लेकिन यहां पर इस विक के हाई पर कौन आ गया, सेलर्स आ गए, वो उसको नीचे तक भी लेके गए। एक टाइम पे ये प्राइस मूवमेंट किसी भी तरह हो सकती है, वो उसे नीचे तक लेके गए, यहां पर कौन आ गया, बायर्स आ गए, वो उसे ऊपर तक लेके गए फिर से, एंड उन्हें क्लोजिंग कहां पे दी, यहां पर। तो इसमें एक प्राइस एक्शन दिखता है, एक मूवमेंट दिखती है, एक स्टोरी दिखती है दिन के अंदर क्या हुआ। सो ग्रीन और रेड कैंडल में सिर्फ इतना सा फर्क है कि ग्रीन वाले दिन प्राइस ऊपर जाके बंद हुआ एंड रेड वाले कैंडल के दिन प्राइस नीचे जाके बंद हुआ। अब आप देख सकते हो कि जिस दिन ग्रीन कैंडल बनी उस दिन हमारी जो नीचे वॉल्यूम की बार थी वो भी ग्रीन बनी, एंड जिस दिन रेड कैंडल बनी उस दिन वॉल्यूम की बार रेड बनी। तो क्या इसका मतलब ये है जो ग्रीन वॉल्यूम बार है वो दिखाती है बाइंग प्रेशर, और जो रेड वॉल्यूम बार है वो दिखाती है सेलिंग प्रेशर? क्या इसका मतलब ये है? द आंसर इज नो। लोगों को बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर ग्रीन वॉल्यूम बार है तो वो बाइंग प्रेशर दिखा रही है, अगर रेड वॉल्यूम बार है वो सेलिंग प्रेशर दिखा रही है। ऐसा नहीं। एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि जब कोई इंसान सेलिंग करता है तो क्या उसे बाय कोई नहीं करेगा? इफ देयर इज अ सेलर देयर इज अ बायर, एंड इफ देयर इज अ बायर देयर इज अ सेलर। तो रेड एंड ग्रीन जस्ट हमें वॉल्यूम बताते हैं कि दिन के अंदर कितने हुए। ये सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि इस कैंडल के साथ नीचे रेड बना रहे हैं वो, और ग्रीन के साथ नीचे ग्रीन बना रहे हैं। देयर इज नथिंग लाइक बाइंग वॉल्यूम और सेलिंग वॉल्यूम। अगर कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा है। इसको हम आगे आने वाले कोर्स में बहुत डिटेल में समझेंगे, हाउ टू एनालाइज प्राइस एंड वॉल्यूम इन कोहेरेंस, इकट्ठे कैसे समझना है। लेकिन अभी के लिए
बाइंग वॉल्यूम एंड सेलिंग वॉल्यूम जैसा कुछ नहीं होता। अगर कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल कर रहा होगा ऑब्वियसली, एंड अगर कोई सेल कर रहा है तो बाय भी कर रहा होगा। अब चलते हैं, ये हो गया कैंडलस्टिक चार्ट की बात। अब चलते हैं, जल्दी से वीडियो छोटा रखने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट काइंड ऑफ चार्ट, दैट इज द बार चार्ट। मैंने आपको बताया कि मुझे बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट में कोई खास फर्क नहीं लगता। इसमें भी सेम कंसेप्ट है। अगर बार रेड है तो मींस उस दिन प्राइस नीचे जाके बंद हुआ, और अगर बार ग्रीन है तो इट मींस प्राइस उसमें ऊपर जाके बंद हुआ। अब मैं आपको क्यों बोलता हूं कि इसमें फर्क नहीं है। अगर आप इसको, ये आप अगर देख रहे हो, ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल मींस प्राइस नीचे जाके बंद हुआ, तो ये जो साइड में एक स्टिक निकली हुई है इसकी, दिस इज द ओपनिंग प्राइस। ये जो साइड में स्टिक निकली हुई है, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस। दिस इज हाई सेम एज कैंडलस्टिक चार्ट, एंड दिस इज लो सेम एज कैंडलस्टिक चार्ट। अब अगर हम इसकी ये वाली स्टिक को ऐसे एक बॉक्स बनाएं और ऐसे कनेक्ट कर दें, तो ये सेम लाइक अ कैंडलस्टिक चार्ट ही है। इसमें सिर्फ बॉडी को बनाकर नहीं दिखाया हुआ, लेकिन ये जो स्टिक्स हैं साइड में निकली हुई, अगर आप इसको कनेक्ट कर दोगे इस तरह से, तो ये कैंडलस्टिक चार्ट ही है। इसलिए ट्रेडर्स कैंडलस्टिक चार्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बार चार्ट इज सिमिलर टू अ कैंडलस्टिक चार्ट, ओनली थिंग द प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, नथिंग एल्स रिमेन्स डिफरेंट। ठीक है, सिर्फ यही एक डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपने कैंडलस्टिक चार्ट समझ ली तो आपको बार चार्ट भी आ गया। द ओनली डिफरेंस इज दैट ये बॉडी बनाकर नहीं दिखाई। विजुअली अगर आप देखो तो देयर इज अ बॉडी, बट वो आपको दिख नहीं रही है, अगर मैं आपको नॉर्मल टर्म्स में बात करूं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बार चार्ट। उसके बाद कुछ और तरह की कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं, जैसे कि हमारी हॉलो कैंडल है। इसमें हॉलो कैंडल, एज द नेम सुजेस्ट, इट्स अ हॉलो कैंडल। ठीक है, हम इसको अभी इग्नोर करेंगे फॉर द मीन वाइल, नॉट इंपॉर्टेंट। हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट का यूज करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे चार्ट्स और हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे अभी। द एरिया चार्ट, द बेसलाइन चार्ट, हैकेनाशी, रेंको, लाइन ब्रेक, कागी, पॉइंट फिगर, रेंज। इन सब का मुझे तो पिछले 4-5 सालों में, जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं लगी। आई एम प्रॉफिटेबल, स्टिल आई नेवर यूज दिस, सो आई एम नॉट ऑल्सो टीचिंग यू दिस। मैं सिर्फ दो ही तरह की चार्ट्स यूज करता हूं। वन इज द कैंडलस्टिक चार्ट, अदर इज द लाइन चार्ट। अब हमने ये समझा कि कैंडल्स बनती कैसे हैं। ठीक है, कैंडल्स में ओपन, हाई, लो, क्लोज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमने समझा यहां पर। कैंडल की साइकोलॉजी समझी। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सब लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए, दैट व्हाई कैंडलस्टिक चार्ट्स। मैंने ये तो बता दिया आपको कि सबसे ज्यादा कैंडलस्टिक चार्ट्स यूज होती हैं, लेकिन व्हाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए। उसको समझते हैं, क्यों कैंडलस्टिक चार्ट यूज होती हैं। तो उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। ये मैंने खुद शॉर्ट करके आप लोगों के लिखा है, सो दैट आप इसको डिटेल में समझ सको। ठीक है, हम इसको साइड में नीचे ले आते हैं। वन कैनॉट इग्नोर द इन्वेस्टर्स साइकोलॉजी ड्रिवन फोर्सेस ऑफ फियर, ग्रीड, होप ग्रेटली इन्फ्लुएंस द स्टॉक प्राइजेस। आपको पता होना चाहिए कि जो स्टॉक प्राइजेस हैं उस पर कुछ साइकोलॉजिकल ड्रिवन फोर्सेस होते हैं, जैसे कि फियर, ग्रीड एंड होप। ये 2-3 साइकोलॉजिकल फोर्सेस हैं जो मार्केट को ड्राइव करती हैं। द ओवरऑल मार्केट साइकोलॉजी कैन बी ट्रैक्ड थ्रू अ कैंडलस्टिक एनालिसिस। ये फियर है मार्केट के अंदर, ग्रीड है मार्केट के अंदर, कि होप है मार्केट के अंदर, ये हम सब कुछ कैंडलस्टिक चार्ट से ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया, जैसे कि हम ग्रीन कैंडल की बात करते हैं जिसमें प्राइस नीचे खुला, ऊपर क्लोज हुआ, ऐसे विक्स या शैडोज बनी, तो दिस शोज दैट देयर इज ग्रीड, पीपल आर रेडी टू बाय द स्टॉक एट हायर प्राइजेस। इसमें होप भी दिख रही है। अब हम बात करते हैं एक रेड कैंडल की, जो कुछ इस तरह से है। आप अज्यूम करो रेड कैंडल है, तो इसमें एक फियर दिख रहा है। ये रेड कैंडल है, हम अज्यूम करके चल रहे हैं दिस इज अ रेड कैंडल। ग्रीन दिख रही है, बट यू नीड टू एग्री विद मी दैट इज अ रेड कैंडल। हम इसमें मान के चल रहे हैं कि इसमें एक फियर है, तभी प्राइस ऊपर खुला एंड नीचे क्लोज हुआ। ठीक है, सो कैंडलस्टिक की मेन इंपॉर्टेंस इज टू अंडरस्टैंड द मार्केट साइकोलॉजी एंड अंडरस्टैंड दीज ड्रिवन फैक्टर्स। More than just a method of pattern recognition, candlestick analysis show the interaction between the buyers and sellers. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब सपोज एक छोटी सी बॉडी बनी,
ऐसे विक्स बनी, तो इसमें इंट्रैक्शन किस तरह से हो रही है? ये ग्रीन कैंडल है, प्राइस खुला यहाँ पर, बायर्स उसे ऊपर तक लेके गए, सेलर्स आए, सेलर्स उसे नीचे तक लेके गए, फिर बायर्स आए जिन्होंने प्राइस को यहाँ पर क्लोज करवाया। ठीक है, तो ये आपको क्या बता रहा है? इंटरैक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, उनके बीच में क्या इंटरैक्शन हुआ ड्यूरिंग द डे, 1 आवर, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, वीकली, मंथली, किसी भी कैंडलस्टिक में बायर्स एंड सेलर्स ने एक दूसरे के साथ कैसी फाइट की, कैसी ट्रांजेक्शन हुई, वो हमें कैंडलस्टिक्स बताती हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट ऑफर अ क्विक पिक्चर। अभी हमने समझा सबसे क्लियर होती हैं वो, बिकॉज उसमें बॉडी भी बहुत क्लियर होती है, विक्स भी बहुत क्लियर होती है, ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्टडिंग द इफेक्ट एंड नॉट द कॉज। Therefore, if you combine candlestick analysis with other analysis tools, candlestick pattern analysis can be very useful way to select entry and exit point. So इसके साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा अब हम, जिसमें पैटर्न्स को समझना शुरू करेंगे। अभी हमने समझा कैंडलस्टिक चार्ट को, कैंडलस्टिक चार्ट होता क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एंड उसको हमने यूज क्यों करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। सो अगले लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊंगा डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स, वो पैटर्न्स क्यों काम करते हैं एंड उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, एंड उनमें कौन कौन सी चीजें होना, कौन कौन से मिनिमम सेट ऑफ पैरामीटर्स आपको देखने चाहिए। मेरी किसी भी एनालिसिस में आपको कोई भी स्टडी विदाउट लॉजिक्स मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा। हर एक स्टडी के पीछे मैं आपको रीजंस दूंगा, सो दैट यू डोंट फॉरगेट। सो अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, हमारी ये स्टडी पसंद आ रही है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो इस वीडियो के व्यूज पहुंचा दो 1000 तक और लाइक्स भी पहुंचा दो 1000 तक। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।